जय माँ। श्री अरविंद श्री माँ के विषय में क्या कहा जाए, जितना कहो थोड़ा है, किंतु फिर भी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये धरती का और मनुष्य का परम सौभाग्य है कि श्री माँ श्री अरविंद हम सब के बीच में उपस्थित हैं। वाणी के रूप में तो हैं ही, परंतु एक सूक्ष्म भूमि पर सटल प्रेजेंस के रूप में भी उपस्थित है। और उन्होंने ये बात स्वयं कही है कि जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता तब तक वो रहेंगे। तो उनका कार्य क्या है, बहुत सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो आपने देखा होगा सर्कस में जानवर, कभी कभी तोता साइकिल चला लेता है और कुत्ते से मैथमेटिक्स करवा ली जाती है। कैसे की जाती है, वो ट्रेनर बोलता है 2 तो वो नंबर 2 पिकअप करता है, लगा देता है, फिर बोलता है प्लस तो वो लगा लेता है, फिर 2 करके =4, हम सब तालियां बजाते हैं। तो वो हम लोग अब तक करते आए हैं हमारे ही हायर पॉसिबिलिटी के साथ। इसका अर्थ ये है कि वास्तव में वो पूरे जीवन भी करता रहे, अगर ये कुत्ता या बंदर समझिए, तो भी वो मनुष्य नहीं बन सकता है। वो केवल अपनी वो शायद देखता होगा, सोचता होगा कि ये जो मुझे ट्रेन करा रहे हैं अद्भुत है, लेकिन वो बस एक हैबिचुअली चीज़ों को कर रहा है, हैबिट में उसके आ गई है। कुछ ऐसा ही हमारा संबंध भगवान के साथ रहा, या हमारी जो ऊंची संभावनाएं जो योगी वगैरह प्रयास करते हैं, वो संबंध ऐसा ही रहा कि भगवान वहाँ हैं, हम कुछ पूजा करेंगे, क्यों हमको किसी ने सिखाया है, उस तरह से हम प्रयास करेंगे और हम जो मांगेंगे भगवान उसका उत्तर देंगे। उत्तर देते हैं तो वाले भगवान बहुत अच्छे हैं, जब नहीं होती हमारी मनोकामना पूरी तो हम भाग्य के रूप में उसको देख लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एक प्रकार का संबंध ठीक वैसा ही जैसा एक बंदर मैथमेटिक्स कर रहा हो, लेकिन हमको समझ नहीं आता कि वो जो भी हो रहा है हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। तो वास्तव में बहुत अचेत जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो पहली चीज़ जो श्री अरविंद हमें बताते हैं वो ये कि हम जीवन को सचेत होके जी सकते हैं। हम अचेत का मतलब है, हम सब लोग कहेंगे हम तो अचेत नहीं हैं। अचेत का एक मतलब होता है कि जब बेहोश हो गए, उस सेंस में नहीं, लेकिन हम जानते नहीं कि जो भी जीवन में हमारे हो रहा है, ये संसार में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हम जानना भी नहीं चाहते। ये और भी बड़ी एक क्या कहें दुखद बात है। हम बस चीज़ें जैसे चल रही हैं। जब समस्या हुई भगवान को हमने पूजा कर ली, फिर जब अच्छा चल रहा है तो हम बस खुशी के उसमें डूबे जा रहे हैं। तो ये एक अचेत जीवन है, क्योंकि ये दृश्य संसार के पीछे बहुत सारी शक्तियाँ कार्य करती हैं जिनको हम नहीं जानते और उसका परिणाम हम भुगतते हैं। तो हम तो नहीं जानते, लेकिन श्री अरविंद ने मनुष्य को देखा और देखा कि वो किस जाल में या किस जंजाल में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। तो ये और योगियों ने भी इसको देखा, तो वो उन्होंने क्या बताया कि अब ये तो जाल है, जंजाल है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी को हम इसमें से निकाल सकते हैं, उसको हम मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन वो भी एक लंबा प्रयास है कि ठीक है, आप ये जाल तो जैसा है रहेगा, विकट जाल, लेकिन हम आपको इस बाजार से, इस भयंकर भूमि से बाहर निकाल सकते हैं। आपको वीज़ा मिल जाएगा दूसरे देश का। दूसरा देश कहाँ है? वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, इत्यादि इत्यादि, कैलाश है, वहाँ आप चले जाएंगे। वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ कोई पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, ये जाल है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ कुछ और है। या स्वर्ग की कोई भूमि पे चले जाएंगे। ये बहुत पुराना खेल है, चलता रहा है। लेकिन इससे कुछ लोग यदि निकल भी जाते हैं तो संसार की समस्या का समाधान नहीं होता है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है। जैसे कुछ लोग चले गए, विदेश चले गए, तो हो सकता है कि उनको पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, केवल पैसों की। वो भी हुई कि नहीं हुई ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो यहाँ पर हैं उनका जीवन तो वैसा ही है। तो श्री अरविंद ये प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर क्या कोई तरीका नहीं है कि ये जो जाल है इसी को हम बदल दें। ये जो माया जाल है, भ्रम जाल है, इत्यादि इत्यादि, इंद्रजाल है,
इसको हम बदल के एक भगवान का जाल बना दें। भगवान के जाल का अर्थ है कि एक सुंदर एक सुंदर नगरी, उपवन, भगवान का उपवन, भगवान का बगीचा। अभी जंगल है, जंगल की जगह ये, क्या हम भगवान का वन उपवन नहीं बना सकते हैं? तो अगर ऐसा हो जाए तो ना किसी को यहाँ से कहीं जाने की समस्या होगी, ज़रूरत होगी, और यहाँ रहते हुए हम सबका कल्याण यही इसी भूमि पर हो जाएगा। अब तक इस प्रश्न पे किसी ने विचार भी नहीं किया है समुचित रूप से, और जिन्होंने विचार भी किया है थोड़ा बहुत, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये भूमि को आप नहीं बदल सकते हैं, मनुष्य जैसा है वैसा रहेगा, कुछ लोगों को आप यहाँ से दूर ले जा सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद का ये कहना है कि नहीं, मनुष्य बदल सकता है, और ये जो जंगल है और जंगल के साथ जो जंगल राज है वो बदल करके भगवान का एक दिव्य उपवन बन सकता है, बगीचा, भगवान का बाग बगीचा बन सकता है, और यहाँ पे वास्तव में दिव्य राज्य या राम राज्य जो भी आप कहें वो स्थापित हो सकता है। तो उसके लिए लेकिन कुछ प्रयास मनुष्य को करना है, और कुछ है जो भगवान की तरफ से किया जाने वाला प्रयास है। श्री अरविंद ने उसके लिए धरती पर एक नई चेतना को स्थापित किया है। इस धरती पर नई चेतना को स्थापित करने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक उदाहरण ले लें, पानी मान लो गंदा है, आप पी नहीं सकते हैं, तो ऐसी कुछ समस्या यहाँ पे, आप विष जो भी आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा विष ले रहे हैं। तो हम लोग जब मिलिट्री में, पुराने समय का एक सोल्यूशन था, फिल्टर नहीं होते थे, तो हम लोग उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल देते थे, तो वाटर प्योरीफायर का काम करता था। आपने कुछ बूंद डाली, उसके बाद आपका पानी साफ हो गया, आपने पी लिया उसको। तो उसी प्रकार से उन्होंने इस धरती पर दिव्य प्रेम को स्थापित करने का कार्य किया है। लेकिन दिव्य प्रेम अपनी पूरी प्रचंड शक्ति के साथ धरती पर उतरेगा तो धरती सक्षम ही नहीं है। हम लोग बड़े छोटे छोटे पात्र हैं, अगर एक छोटा सा पात्र आप रख देंगे, बहुत प्रचंड वेग से उतर रही है महागंगा, तो देखिए शिव जी को धारण करना पड़ा, क्योंकि वो तो धरती ही समाप्त हो जाती है। तो उस दिव्य प्रेम की ऊर्जा को, शक्ति को धरती पर उतारने के पहले एक बहुत आवश्यक काम था, वो है धरती के ऊपर सत्य की चेतना का स्थापित हो। यदि सत्य का आधार नहीं है तो प्रेम नहीं टिक पाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो सत्य की चेतना को उतारना, उसको सत्य की चेतना को सुप्रामेंटल क्या है? सत्य की चेतना है। अभी हम लोग झूठा जीवन जी रहे हैं, हम बाहर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, दिखा कुछ रहे हैं लेकिन हैं कुछ और। हमारे मन की गति एक तरफ है, हृदय की गति कहीं और जा रही है, प्राण कहीं और जा रहे हैं। शरीर का तो पूछे ही नहीं, वो बेचारा कन्फ्यूज है कि मैं मन को सुनूं, हृदय को सुनूं, प्राण को सुनूं या भगवान को सुनूं। तो सत्य की चेतना हम सबको मोड़ेगी, पहले तैयार करेगी। कैसे तैयार करेगी? हमारी सारी गतियों को, मन को, हृदय को, प्राण को, शरीर को सत्य की ओर ट्यून करेगी। अभी हम ट्यून्ड नहीं हैं। तो ट्यून करने का जो पहला चरण है वो है चैत्य सत्ता, जिसको श्री अरविंद कहते हैं। हमारे ही अंदर, हृदय के अंदर माँ की उपस्थिति है, वहीं पर चैत्य सत्ता है जो हमारा सच्चा, समझिए भगवान का शिशु है। जैसे जैसे हम उसकी ओर जाते हैं वैसे वैसे अपने आप हमारी बाकी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है और हमारे विचार अपने आप सत्य की तरफ मुड़ने लगते हैं। यानी पहले मान लीजिए हम झूठ कहते थे, हमको पता भी नहीं था कि ये झूठ है, हम उसको सच मान के बैठे थे। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, वो झूठ की दुनिया में जीते हैं और उनको लगता है कि यही सच है। फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये झूठ है। फिर आप देखते हो कि आप जानते हो फिर भी झूठ बोल रहे हो, झूठ का जीवन जी रहे हो। फिर जैसे जैसे उसकी गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे हमको पता चलता है कि अरे ये तो यही तो जाल है, मिथ्यात्व का जाल। और उसी के कारण मिथ्यात्व के जाल में बहुत सारी चीज़ें, ईगो, कामनाएं दो प्रबल रूप से, बाकी भय, डाउट्स, नाना प्रकार के संशय, शंका, ये इसका डिस्क्रिप्शन जगह जगह दिया गया है। किंतु जब हम सत्य की चेतना का स्पर्श देते हैं इसके अंदर तो ये जाल कटने लगता है। और जैसे जैसे ये जाल कटने लगता है हमारी आंखों से पट्टी हटने लगती है। हम वो देखने लगते हैं जो हमने पहले देखा नहीं था। पहले हमको संसार बुरा लग रहा था, अब हम देखते हैं हमारे अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो ये जैसे जैसे सत्य की चेतना का असर होता है मनुष्य के ऊपर, जैसे सुपर साबुन लगाएंगे तो मैल उतरता है, उससे मैल उतरना प्रारंभ हो जाता है। तो सत्य की चेतना श्री अरविंद माता जी ने स्थापित की, ये पहला स्टेप है। दिव्य प्रेम बाद में। तो इस सत्य की चेतना के प्रति हम कैसे खुले, हम लोगों को तो मालूम नहीं है। तो बहुत सिंपल है, वो चेतना सबसे पहले उनके अपने शरीर के अंदर, सुप्रामेंटल ट्रुथ कॉन्शियसनेस श्री मां श्री अरविंद के देह में, मतलब वो एक रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं, उसका एक सेंटर बन गया। तो करना क्या है, जितना हम मां श्री अरविंद के प्रति खुलेंगे उतना अधिक वो सत्य की चेतना हमारे ऊपर असर करेगी। अब खुलने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल है। माँ के श्री अरविंद की वाणी को पढ़ना, उनके चित्र को देखना, समाधि के पास जाना जहाँ जहाँ उनकी समाधि या रिलिक्स भी हैं, उनके नाम का स्मरण करना, जिस भी तरह से उनके बारे में विचारों में उनको लाना, प्रेम करना, उनका काम करना, बहुत सारे तरीके हैं। और कुछ नहीं, माँ के नाम का जप करना, सावित्री, उनकी पुस्तकें हैं, सावित्री है, प्रार्थना और ध्यान है, उनको हृदय में धारण करके उनके छवि पर ध्यान करना, ये सारे तरीके हैं जिससे हम श्री मां श्री अरविंद से जुड़ते हैं। और जुड़ते किस लिए हैं, केवल इसलिए नहीं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। ये पुराना मॉडल है कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो। पुराने मॉडल में भी ऐसा नहीं है कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते थे। ये भी सच नहीं है कि मनोकामना पूरी होना निश्चित रूप से अच्छी बात है, क्योंकि हम तो अज्ञान में बहुत कुछ मांगते रहते हैं। हमको क्या पता कि वास्तव में क्या सही है, क्या क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन ये पुराना तरीका था भगवान से संबंध जोड़ने का। अब श्री अरविंद माँ की तरफ हम जुड़ सकते हैं ऐसे भी कि भगवान माँ हैं, उनकी शक्ति है, हमारी जो समस्या है उनका समाधान देंगी, ठीक करेंगी। वो एक अर्थार्थी के रूप में हम उनसे जुड़ सकते हैं, आर्थ के रूप में भी जुड़ सकते हैं। जिसका श्री मां श्री अरविंद से किसी प्रकार का संबंध जुड़ जाता है, वो अचानक कठिन घड़ी में नेचुरली याद करता है माँ। तो जब वो स्मरण करता है तो श्री मां की शक्ति अधिक कार्यरत हो जाती है। वैसे भी कार्यरत, तो अधिक कार्यरत होने का क्या अर्थ है, पहले तो वो भ्रमजाल हटाएगी, हमारे आंखों से भी पट्टी हटाएगी। वो तो जो ठीक होगा समस्या, पहले तो उसको देखने की सही दृष्टि होनी चाहिए। हम तो अभी जानते भी नहीं कि समस्या क्या है। हो सकता है जिसको हम समस्या कह रहे हैं वो समाधान हो। तो हम जब वो पट्टी हटती है हमारी आंखों से, तो हमको चीज़ों को देखने की, समझने की एक नई दृष्टि पैदा होती है। और इसी के साथ हमारे अंदर एक नई इच्छा शक्ति या विल पावर डेवलप होती है, जो अब नए ढंग से, यानी जीवन के प्रति हमारा एक रीओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाता है। कोई बाहर से नहीं पढ़ाता है, अंदर से ही। ये माँ के नाम का, श्री अरविंद के नाम के स्मरण का प्रभाव है, और हम चीज़ों को नए ढंग से देखने लगते हैं। हमारी इमीडिएट प्रॉब्लम माँ के आर्थ भाव से पुकारने से जाती है, लेकिन ये चीज़ें आती रहती हैं जब तक हम उसका मूल में जाकर के समाधान नहीं देखें। जैसे बच्चा है, हर साल प्रेयर कर लेता है मेरे एग्ज़ाम में पास करा दो, लेकिन वास्तव में आपको उन चीज़ों को ये भी समझना है कि मेरी मेहनत पूरी है कि नहीं, ये दिशा में मुझे पढ़ना चाहिए, किसी और दिशा में पढ़ना चाहिए, ये भी तो आवश्यक है। तो बाद में वो ये चीज़ को समझने लगता है कि केवल एग्ज़ाम में पास करा देने के लिए भगवान के पास जाना, डिस्ट्रेस कॉल दे के, उतना काफ़ी नहीं है। मुझे ये भी जानना है कि मुझे जाना किस ओर है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो माँ श्री अरविंद, श्री माँ श्री अरविंद की जो चेतना है, उसका जो स्पर्श होता है, ये हमारे अंदर से ये जो पूरा ये पट्टी है वो हटाता है। हमारे आसपास के क्षेत्र में उसका कार्य होने लगता है, तो आसपास का जंगल साफ होने लगता है, चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं। और फिर कर्म की भी एक नई शक्ति आती है। हम देखते हैं कि हमारे बहुत से प्रयास तो व्यर्थ की दिशा में थे। सुबह से शाम हम कामनाओं को सेटिस्फाई करने, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे थे, तो दिशा ही गलत थी हमारी। तो सत्य चेतना से हम जुड़ते जाते हैं। जब जैसे जैसे हम सत्य चेतना से जुड़ने लगते हैं, श्री माँ श्री अरविंद से जुड़ने के बाद डायरेक्ट हम जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम माया, ये मिथ्यात्व के ऐसा विकट जाल है कि आपको लगेगा कि आप सच की ओर जा रहे हो झूठ की ओर।
ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमको क्या आवश्यकता है, हम ढूंढ लेंगे सच, गौतम बुद्ध की तरह। अब गौतम बुद्ध की तरह भी बनना बहुत कठिन है, और आप वास्तव में क्या कर रहे हो, एरोगेंस, समर्पण करने की, आप एरोगेंटली जा रहे हो। किसी ने अभी हाल में एक बात पूछी मुझसे, कहा कि कुछ वर्षों से है, 3-4 वर्षों से बच्चे को लेकर के आए, आलोकदा क्या आश्रम से जाने का कोई कारण हो सकता है? मैंने कहा हाँ, बुद्धि का नाश हो जाए तो हो सकता है, बुद्धि भ्रमित हो जाए तो हो सकता है। अब बुद्धि कैसे भ्रमित होती है इसकी बात हम लोग कभी और करेंगे। तो अब हम जब भ्रमजाल में हैं तो हमको तो यही नहीं पता चलता कि जिसको हम बोल रहे हैं आगे बढ़ना, वो वास्तव में पीछे जाना है। वो जो कहानी है ना दक्ष प्रजापति की, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। वो बेचारे के ऊपर बकरी का सिर है, वो पीछे की ओर लग गया, उसको लग रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वास्तव में वो पीछे जा रहा है। हुआ है ऐसा आश्रम के कंटेक्स्ट में। वैसे भी तो पहले हमको श्रीमद श्री अरविंद के चरणों को पकड़ लेना है, अगर आप मुझसे पूछें ये सवाल जवाब करके, उसके बाद स्वयं ही पता चलेगा हमें, ये चीजें चेंज होंगी। आंख से पट्टी, जब चरण में हम गिरेंगे, उनके शरण में जब हम आएंगे, समर्पण करेंगे, उसके बाद जब हम वापस सिर उठाएंगे, क्या करते हैं भगवान, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, चरणों में लगते हैं, तो वो असुर क्या करता है, हाँ तुम मेरे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। वो झुक के उठाते हैं, उठा के अपने हृदय से लगाते हैं। अब देखिए, उनके हृदय से जब हम लगते हैं, उनकी शरण में जाके, तब हमारे अंदर भगवान के दिव्य प्रेम का संचार प्रारंभ होता है। जो मिथ्यात्व के घोर अंधकार में जी रहा है, जो केवल अपने अहंकार के लिए जी रहा है, केवल वही पुराना ढर्रा कामनाओं की तुष्टि होता है ना। बंदर करता है ये 2+2=4, क्यों करता है? अरे हमारा मालिक बहुत अच्छा, हमको खाने को दे देता है केला और चना, बस हो गई ना। ये पुराना फॉर्मेट है जीवन का, उसको आगे कुछ नहीं जानना है। वो मनुष्य नहीं बनना चाहता है, उसको तो बड़ा मज़ा है, कहता है कितना अच्छा हमारा मालिक, वहाँ तो मुझे पेड़ों पे कूदना पड़ता था, कम्पीट करना पड़ता था, अभी ये सब खत्म हो गया, मेरा मालिक मुझे बस खिला रहा है खाना। ये पुराना फॉर्मेट है। लेकिन नया फॉर्मेट है कि बंदर मनुष्य जैसा अगर बन जाए तो उसकी ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी वो खिलाएगा कई लोगों को खाना। तो यहाँ श्री अरविंद इसका प्रयास, तो जैसे जैसे हम उनसे जुड़ते हैं, शरण में आते हैं, अभिप्सा के द्वारा, स्मरण के द्वारा, वैसे वैसे सत्य चेतना हमारे अंदर एक नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तब हम तैयार होते हैं दिव्य प्रेम के स्पर्श के लिए। और जब दिव्य प्रेम का स्पर्श होता है, तब रूपांतरण की प्रोसेस प्रारंभ होती है। दिव्य प्रेम के स्पर्श का जो संकेत है वो ये है कि हमारे अंदर ऐसे भाव जागने लगते हैं। ये वास्तव में चैत्य का स्पर्श तभी होता है, ऐसे भाव की एक अनंत प्रगति का द्वार खुलेगा। आप भगवान को और अधिक समर्पण करना चाहेंगे, आपके हृदय में ये भाव आएगा कि अपना सब कुछ दे दें भगवान को। अंदर में भगवान के कार्य करने की एक अद्भुत एंथुजियाज्म, जो हम सुनते हैं ना रामायण में कि हनुमान जी कहते हैं कि बिना राम के काज के मोए कहाँ विश्राम। उनके जीवन का लक्ष्य यही है। ये अपने आप चेंज, ये बता के नहीं किया। भगवान का काम कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया अब आप आइए। हो सकता है लोग आश्रम में आके रहें, लेकिन ये भाव अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। सेंटर में जा रहे हैं 1 घंटा, जैसे वो दिहाड़ी की मजदूरी मुंह दिखाई हो गई, और वो सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि नेचुरल वहाँ ना पैसे मिलेंगे ना आपको एम्बिशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन जैसे जैसे भगवान की सेवा करने की प्रबल, ये प्रेम के ही कारण होता है, वैसे वैसे हमारे जीवन, हमारा शरीर पार्टिसिपेट करता है ना उस प्रोसेस में। तो शरीर, प्राण की ऊर्जा, ये सब बदलने लगती है, क्योंकि अब हम तैयार हो रहे हैं दिव्य प्रेम के स्पर्श के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस योग में 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला है माँ श्री अरविंद की ओर मुड़ना। अब लोग कहेंगे वो कौन है, ये रहने दीजिए। अगर हृदय के अंदर भाव है, वो गुरु हैं, भगवान हैं, अवतार हैं, किसी भी रूप से आप मुड़िए। हाँ, अगर आप उनको सीमित करेंगे अपनी चेतना में कि वो बस आपका
मनोकामना पूरे करने वाले बाबा हैं, तो आपने उनको सीमित कर दिया, हमारी श्रद्धा ने सीमित कर दिया। हम उनको भगवान के रूप में देखेंगे तो सर्वोच्च हमारे लिए, हमारा उसमें अवतार के रूप में देखेंगे तो जन्म धन्य हो जाता है। गुरु के रूप में देखेंगे तो ठीक है, उनकी शिक्षा है, आप उसका अनुसरण करिए। योगी महायोगी के रूप में देखेंगे तो वो पूजनीय है, अनुसरणीय नहीं है। आप कैसे अनुसरण करेंगे? जो उन्होंने योग किया है वो तो अद्भुत है। गुरु के रूप में हाँ, आप अनुसरण कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर, बहुत महायोगी हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपका उनका रिश्ता क्या? वो रिश्ता आवश्यक है। किताबें लिखी लोगों ने, महायोगी श्री अरविंदिया इत्यादि। एक बड़ी वो किताब आई थी ना, वो भारतीय राष्ट्रवाद के पुरोधा दृष्टा, पर वो श्री अरविंद के डिवोटी नहीं है, कहते हैं। वो एक एप्रिसिएशन, एडमिरेशन है, इतना काफी नहीं है। फिर और कुछ नहीं तो आप उनके साथ हर तरह का, माँ के साथ तो आप मित्र का, कॉन्फिडेंट का, जिनसे हम सब कह सकें, माँ का, ये सारे संबंध जोड़ सकते हैं। तो जैसा आपका संबंध होगा वैसा आपके अंदर वो संबंध कैसे जुड़ता है? श्रद्धा के द्वारा, किसी के कहने से नहीं जुड़ता है। जैसा संबंध होगा वैसी आपकी गति होगी। केवट ने संबंध जोड़ा था राम जी से, राजा वगैरह का संबंध नहीं जोड़ा। दुनिया के लिए वो राजा राम है, दुनिया के लिए वो योद्धा है। केवट क्या कहता है? अरे हम दोनों के तो काम एक जैसे हैं। समुद्र के, नदी के, मैं तो नदी के पार उतारता हूँ, आप भवसागर पार कर देते हो, तो बस इतना ही करना, मैं तो बस इतनी कर सकता हूँ, आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भवसागर पार करा देना। अब देखिए, ये बड़ी सुंदर कथा है। तो अब क्या संबंध उन्होंने जोड़ लिया? अगर हम भगवान से ये संबंध जोड़ लें, माँ श्री अरविंद से, कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो क्या, हम ये जो अभिमान, माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ का काम कर रहे हैं, माँ के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये अहंकार का प्रदर्शन और बहुत उसका क्या कहते हैं, एग्रेंडाइजेशन, ये सब नहीं है इस योग में। माँ ने हमको अवसर दिया सेवा करने का, बहुत बड़ी बात है। जितना कृतज्ञ हो व्यक्ति उतना कम है। और हम अभिप्सा कर सकते हैं, माँ हमें और अवसर मिले, और तो सेवा। और तभी जब भगवान चाहते हैं तभी ये अवसर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, ये भी मान के चलें। जब वो देखते हैं कि इसको झेल पाओगे, हर कोई, मतलब इट्स नॉट ईजी। फिर जब ये होता है, जैसे माँ ने कहा था चंपकलाल जी के बारे में कि उससे पूछो कैसे मैंने इसको तैयार किया है। सब लोग चंपकलाल चंपकलाल चंपकलाल, लेकिन चंपकलाल जी को कैसे माँ ने तैयार किया था, वो अवसर मिलना। तो जैसे जैसे हम अवसर, जब सेवा करते करते हम अपने आप को भूलने लगते हैं, स्वाभाविक है। हमारी पूरी पहचान किससे बन जाती है? माँ की सेवक, माँ का शिशु। तो जैसे जैसे ये पहचान बनने लगती है हमारी, बाकी सब पहचान छूटने लगती है, वैसे वैसे भगवान का प्रेम भी और असर लाने लगता है। ये पहचान हमारी श्रद्धा का विषय है, ये कोई और नहीं दे सकता। ये किसी को नहीं दी जाती है कि उठा के आप ले गए समाधि पे, मानो इनको भगवान है। ये रिलीजन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये देखो अवतार आ गए, ये सब नहीं है। सो जानही जिन राम जनाही, उनको पता है किसको कितना कब दिखाना है, वो दिखा देंगे। तो इसी भाव से जैसी हमारी श्रद्धा होगी, सीमा कहती है, वैसा तुम्हारे साथ भगवान का संबंध होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी हमारी श्रद्धा है, करे मैं पापी हूं, भगवान तो मुझे दंड देंगे, कष्ट देंगे, तो वही आपको मिलेगा। तो आपकी श्रद्धा की सीमा है, भगवान की कृपा की नहीं। ये माँ ने लिखा है, ये मैं कोई वैसे नहीं कह रहा हूं, आई एम विद यू उसमें। और यदि हमारी ये श्रद्धा है कि प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक पड़ो, पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत करो। यदि ये भाव है हमारे अंदर कि हम जैसे भी हैं, वो देखिए एक भजन आते, एक तो ये भजन है,
कि लोहा अधिक के घर में पड़ा है या पूजा की थाली में, पारस तो उसको दोनों को ही टच करेगा तो चेंज करेगा, एक ये भाव है। दूसरा भाव बिल्कुल इसके उल्टा है, वो है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं। तो अब मैली चादर आप कैसे कैसे इसको साफ करोगे, कौन सी साबुन की बट्टी है? ऐसा भी भाव लोगों के मन में आ जाता है, अरे मैं तो अनफिट हूं, मैं तो पापी हूं। और लोग और सुदृढ़ कर देते हैं, अरे तू तो काम से चला गया। और ऊपर से लोग हैं, वास्तव में ये उनकी सीमा है, भगवान की नहीं। और कितनी कहानियां हैं सीमा श्री अरविंद की, आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा। ऐसे ऐसे लोग जो जिसको कहते हैं ना गलतियों पे गलतियां, ऐसे गलती की भाई रात को गलती की, सुबह कहा कि भाई मैं अब इससे मुक्त हो गया, रात को फिर वही गलती की, फिर सुबह में आशीष मांगी और श्री अरविंद उनको आशीष दिए जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है ह्यूमन नेचर क्या है, इन्फिनिट पेशेंस है उनका। धीर वीर गंभीर श्री अरविंद जय जयकार हो। धीरता की पराकाष्ठा है श्री अरविंद। ऐसी धीरता जो पत्थर बरसा रहा है कोई और उसको कह रहे हैं कि ओ कुछ पत्थरों के लिए मृत्यु, अरे ऐसी धीरता है उनके अंदर, ऐसा धैर्य है। और वीर ऐसे कि पूरी लोहा किससे ले रहे हैं? युद्ध मृत्यु से साक्षात। और कैसे ले रहे हैं? हम सब के लिए मृत्यु के घर में चले जा रहे हैं। धीर वीर गंभीर, क्या छिपा है उनके हृदय में, कौन से रहस्य राज्य, आप सारी किताब पढ़ के नहीं जान सकते। यदि किसी को लगता है वो जान गया है तो मूर्ख बन रहा है। उतने ही जान सकते हैं जितना वो जानने देते हैं, उसको आप शेयर कर सकते हैं, वो जॉय है शेयरिंग का। लेकिन यदि हम सोच रहे हैं कि हमने जो कुछ कहा बस यहीं तक बच्चा, हमसे बड़ा कोई प्रवक्ता नहीं वक्ता नहीं, तो बस समझिए कि आप अब मूर्खता की श्रेणी में आपका महिमा मंडन। कौन जान सकता है श्री अरविंद को? माता जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो? श्री अरविंद को कौन जान सकता है? His compassion is he is vast as the universe and his teaching is infinite. He is vast as the universe, as vast as the universe and his teaching is infinite. कौन जान सकता है? क्या हम ब्रह्मांड को जानते हैं? हम तो ये नहीं जानते हमारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। Who can understand श्री अरविंदो? तो फिर और उनकी जो शिक्षा है वो अनंत है। अनंत कैसे होती है शिक्षा? है बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर इस पर ध्यान दें तो। अनंत कैसे होती है कोई भी शिक्षा? अनंत इस प्रकार से होती है कि आपको जो बाहर से शब्दों से अर्थ दिखता है उसके अंदर एक और गूढ़ अर्थ है। जो गूढ़ अर्थ आपको समझ आ रहा है उसके अंदर निगूढ़ रूप में कुछ और विद्वान है। और उस निगूढ़ता में उतरेंगे तो आप देखेंगे साक्षात श्री अरविंद श्री मां अपनी वांगमय देह ज्योतिर्मय देह में विद्यमान है। तो जो आपको शब्द लग रहे थे वो केवल एक नदी या दरिया है जिसमें आप डूबेंगे जितना उतना उनसे संपर्क में आएंगे। और डूबना नहीं चाहते हैं तो फिर बाहर बाहर से शब्द हैं, उसका ये अर्थ है, फ्रेंच में, इंग्लिश में, संस्कृत में, आप करते रहिए। जो कहते हैं ना फेटनी, श्री कृष्ण भी कहते हैं इसको, शब्द ब्रह्मति वर्तते। कुछ लोगों को शब्दों की फेटनी करना बहुत मजा आता है, कोट पे कोट पे कोट। पर ये चेतना है, जीवंत चेतना है उनके, हम संपर्क में आते हैं। तो ये यहाँ पे भाव श्रद्धा उसके द्वारा संबल पकड़ के हम गहराई में उतरते हैं। तो बाहर से अगर हमारा ये विश्वास है कि भाई हम तो अवगुण से भरे हैं, हमारी चादर मैली हो गई है, हम कैसे जाएंगे, तो अभी हम मिथ्यात्व के जाल में फंसे हुए हैं। श्री अरविंद क्या कहते हैं? लोग ऐसे थे, कहते हैं हम समाधि के पास कैसे जाएं, हम तो पाप कर्म कर रहे हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं ऑल द मोर रीजन कि तुम जाओ। ये नहीं कि सैंक्शन नहीं है पाप कर्म करने को, जो मर्जी करो, लेकिन ऑल द मोर मां के संपर्क में आओ। तो देखिए मिथ्यात्व का जाल कैसे काम करता है। ऐसे लोग हैं जो यहां चले गए, हम फिट नहीं हैं, बाहर की परिस्थितियां ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन जब एक बार उनका टच मिल जाता है तो जैसे
कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे घास। एक बार एक मृग के अंदर कस्तूरी डेवलप हो जाती है, कस्तूरी मस्क जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, मस्क डियर। अब कस्तूरी आ गई जैसे नाग में के अंदर वो मणि, तो वो बार बार उसको ढूंढता है, घास में ढूंढेगा, उसी को ढूंढेगा, वो संतुष्ट नहीं होगा किसी चीज से। वो कस्तूरी क्या है मनुष्य के अंदर? हमारी चैत्य उपस्थिति, चैत्य सत्ता, और चैत्य सत्ता के द्वार से भागवत उपस्थिति। एक बार वो स्पर्श हो जाता है तो फिर इंसान कहीं भी किसी राजभोग रसगुल्ले में संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बार बार वही ढूंढेगा। तो ये है ये योग कि माँ श्री अरविंद से जुड़ जाएं, जुड़ने के पहले उनकी ओर मुड़ जाएं। कोई किसी को नहीं मोड़ सकता है। इसके लिए बस एक जो हिंदी का एक गाना है, सबका टाइम आएगा। अपना टाइम आ गया, तेरा भी टाइम आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कहाँ आएगा, कुछ नहीं मालूम। इस योग में कोई और इनिशिएशन नहीं है कि हम जाएंगे, कोई बाबा जी, कोई एडवांस साधक, कोई गुरु जी हमको बोलेंगे ये मंत्र, नहीं है। ये तो बहुत विशाल भूमि पर योग है। कहां भगवान पकड़ लेंगे? सड़क के बीचों बीच अचानक, हो सकता है आप बस में बैठे कहीं जा रहे हैं और अचानक बगल में कोई किताब पढ़ रहा है, आपने उस पर ध्यान दिया एक दो बार, माता पुस्तक पढ़ रहा है, आपके दिमाग में घर कर ये क्या किताब है, आपने पूछ लिया, उसने आपको पकड़ा दी। तो देखिए बस में आपका इनिशिएशन हो गया, गए काम से। कहीं पर पहुंचे, अचानक फोटो देख ली और आपकी आंखें टकटकी लगा कि ये कौन है। आपने नहीं देखा, उन्होंने आपको बुलाया और उन्होंने देखा। अब देख लिया, जैसे कहते ऐसे लोग ऐसे यमराज के, शनि महाराज के ने घर आपका घर देख लिया। कहते ना कि मौत ने आपका घर देख लिया, तो यहां उल्टा है, भगवान ने आपको देख लिया। अब आप कुछ भी कर लीजिए, आपको तो अपना बना के रहेंगे। जोर जबरदस्ती, धर पकड़, मेरी चीनी, सब कुछ बड़ा आनंद है उसमें। ये चीजें जो हमको चिंता करती हैं, अक्सर हम बोलते चिंता क्यों होती? चिंता हमने चीजों को ऐसे पकड़, ये मेरा, ये मेरा, अरे ये ना जाए, ये मेरा है। भगवान को जब हम हाथ पकड़ा देते कहते हटा, ये भी जा, वो भी जा, हमको लगता है क्या कर रहे हो भगवान। लेकिन अर्जुन की तरह आप समर्पित रहिए। बाद में जब चीजें छट जाती हैं तब आप कहते हो यही तो मेरी समस्या थी कि मैं इनको पकड़े था। वास्तव में ये चीजें ध्यान देने योग्य भी नहीं है। माँ इसको कहती स्टेपिंग बैक। इन चीज जिनको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझ रहा था, वो तो वास्तव में अति महत्वपूर्ण चीजों के मार्ग में बाधा थी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो वो हैं जो इन चीजों को हटा रहे हैं। उसके बाद तो फिर क्या कहा जाए, पंजाबी कहते बल्ले बल्ले, मतलब आप मस्त हो जाते हो। क्या शब्द यूज करें। भगवान के प्रेम आनंद से जो नहाने लगते हो, उसके बाद क्या है, यह है योग। लोग कहते बड़ा कठिन है क्योंकि वो दिव्य जीवन को पढ़ना चाहते हैं। हाँ, अगर आप वो, मन का रास्ता तो लंबा रहा है हमेशा, ठीक है, जिसको वैसी प्रेरणा है उससे प्रारंभ करें। कुछ लोग हैं कहते हैं ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा, कठिन है। अरे पुस्तक कठिन है, योग कठिन नहीं है। कठिनाई या वो भी आपके मन की कठिनाई है, चलो ठीक है। ये किताब श्री अरविंद की कुछ किताबें बड़ी कठिन है, किंतु मां की पुस्तकें हैं, वही सत्य, वही शक्ति। और अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, कोई बात नहीं है, मां की ओर मुड़ने में क्या कठिनाई है। श्री अरविंद ने कहीं ये नहीं लिखा है, श्री अरविंद माता जी ने, कि यदि तुम नहीं पढ़ सकते मेरी किताबें, नहीं समझ सकते, तो तुम इस योग के अधिकारी नहीं है। उल्टा लिखा है श्री अरविंद ने। बल्कि वो ये लिखते हैं कि आपने हो सकता है सब कुछ पढ़ा हो। कहते हैं पढ़ना अनिवार्य नहीं, मतलब कि आप पढ़ के, कहते हैं हो सकता है तुमने सब पढ़ा हो लेकिन तुमको कुछ भी नहीं आता है भगवान के बारे में। अच्छी बात है पढ़ना, ये मतलब नहीं कि नहीं पढ़ो, पढ़िए,
मनन कीजिए, लेकिन योग की ये प्राइमरी आवश्यकता नहीं है। योग की प्राइमरी आवश्यकता है अभीप्सा, अभीप्सा, अभीप्सा। क्या हमको भगवान चाहिए? क्या हम माँ श्री अरविंद से जुड़ना चाहते हैं? क्या हम उनके उनकी सेवा, उनसे प्रेम करने लगे? ये आवश्यकता है, और वो कोई बाहरी तरीके से नहीं आती। अब हो सकता है कि आश्रम के परिसर में रहें, कोई जरूरी नहीं है। कुछ होगा आपके अंदर, नेचुरल है, जड़ वस्तु के अंदर भी कुछ ना कुछ जल जाता है। और हो सकता है आप बहुत दूर हों, आपको ये भी नहीं मालूम हो, लेकिन अंदर से कोई चीज पकड़ लेती है। आपके अंदर अभीप्सा है कि ये संसार सुंदर बने, दिव्य बने। आपको मालूम नहीं कैसे होगा, हो भी सकता है कि नहीं। श्री अरविंद माता जी का आपको कुछ नहीं पता है, और वो पहुंच जाएंगे आपके पास, वहां पे अंदर से पकड़ लेंगे। आपको ये भी नहीं मालूम है कि आश्रम नाम की कोई चीज है जहां रहा जा सकता है, परंतु उन्होंने आपको पकड़ लिया है और जीवन बदलने लगे हैं। तो इस योग में कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। यहां इनिशिएशन का मतलब है आप मुड़ गए। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा। माँ की ओर आप माथा पकड़ के नहीं घुमा सकते हो, माँ की ओर तो आप हृदय वो माँ ही घुमाती हैं। और जब वो पकड़ लेती हैं तो सब स्वाहा हो जाता है। तो अग्नि है ना, वो अग्नि तो करेगी स्वाहा। जो तैयार नहीं है वो स्वाहा होगा। माँ कहती है कि जब तुम समर्पण करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो तैयार नहीं है वो खत्म हो जाएंगी, जो व्यर्थ की थी। और बहुत सारी चीज़ें जो बीज रूप में हैं, जो वो शुद्ध होके प्रखर होके निखरेंगी। ये तो श्री अरविंद कहते हैं, शी विल रिलीज द गॉड लाइक एलिमेंट्स इन योर नेचर। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो माँ जाने। क्या क्या हुआ हंगामे ये नहीं मालूम, यार को हमने जा बजा देखा है। थोड़ा एक अलग तो फिर बस ये है, अभीप्सा ही इसका इनिशिएशन है, माँ की ओर मुड़ना। और इसको कोई नहीं कर सकता, ये अंदर से जब माँ चाहेंगी तब तक हम पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, माँ से वो संबंध जोड़ सकते हैं। मेरी समस्या है, ठीक कर दो। लेकिन मेरी समस्याओं को ठीक करते रहो माँ, ये इनिशिएशन नहीं है, ये भगवान का संबंध है डिवोटी के साथ। जैसे एक बंदर है, वो बस मुझे रोज का खाना मिल जाए, अच्छा मालिक है तो देता रहेगा, वहां तक का है। वो रिलीजियस संबंध ओल्ड फॉर्मेट का, ये हम जोड़ सकते हैं। रिलीजन में क्या था? यही था ना कि आप भगवान की पूजा करो, आपकी समस्याएं दूर होंगी, मनोकामना पूरी होगी। हो सकता है मृत्यु के बाद आपको विशेष शमशान से जैसे ही आप उठे, सूक्ष्म देह में आपको कहा गया भैया आप चलिए वैकुंठ लोक, यहाँ तक हो सकता है। लेकिन रिलीजन में ये कहीं नहीं कि आप भगवान जैसे बन सकते हो। ये तो किसी रिलीजन में नहीं है। हिंदू धर्म में इसका संकेत है, लेकिन असल चीज तो तब शुरू होती है जब हम उस ओरिजिनल सत्य को पकड़ते हैं कि हम सबके अंदर भगवान हैं, वही हमारा सच्चा वास्तविक स्वरूप है। और भगवान से जुड़ना, उनसे एक होना, उनके जैसा बन जाना, साधर्म, सादृश्य, सालोक्य, सामीप्य, सदैव उनको अपने निकट अनुभव करना, पाना, यही योग है। योग किसी और तोड़ मरोड़ का नाम नहीं। और जैसे जैसे हमारे ऊपर से अहंकार का शीशा, जो केवल ये दिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं या हम बहुत बुरे हैं, वो दोनों के राजसिक और तामसिक अहंकार, ये दोनों अहंकार, सात्विक अहंकार, हम तो बहुत धर्मनिष्ठ हैं, योगनिष्ठ हैं, इत्यादि इत्यादि। अहंकार का जब शीशा चला जाता है, और जो सच्चा दर्पण है भगवान का मुख, तो सच्चे दर्पण में आपको क्या दिखता है? भगवान ही दिखते हैं, सब कुछ उनका ही सौंदर्य सबके अंदर नजर आता है। तो ये जैसे जैसे ये अंदर में अहंकार का शीशा जाता है, जैसे जैसे ये जाल जिसमें हम अभी उलझे हुए हैं, जो हम जानते भी नहीं, कई बार बड़ा रस लेते हैं उसमें। मेरा बेटा वहाँ फॉरेन में जो नौकरी कर रहा है, इसी में लोग इतना रस लेते हैं, पता नहीं। ये कोई चीज है प्राउड होने की, बड़े प्राउड होते हैं। और अगर बेटा क्लर्क की नौकरी बताएंगे नहीं, उसको थोड़ा उसको थोड़ा
उसको ऐसे बोलेंगे, वो बड़ा बाबू का ऑफिस है, वहीं पर है वो, बड़ा बाबू से उसका डायरेक्ट संबंध है। क्यों? क्या इससे पहचान होती है किसी की? पर है ये। घर में दुखी होते हैं अंदर में, वो भी परेशान है, बच्चे को भी परेशान करके रखा है कि वो बड़ा बाबू बन जाए। अब ठीक है, यही तो जाल है मिथ्यात्व का। हनुमान जी का क्या सरनेम था, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, उनका क्या अपॉइंटमेंट था, आप बताइए। हनुमान जी का क्या अपॉइंटमेंट था, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था? कोई सेनापति बनता है कुछ, हनुमान जी सेनापति भी नहीं है। उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है राम भक्त राम सेवक, फिनिश्ड। उनको और कुछ चाहिए भी नहीं। उनको आप बोलोगे आप सेनापति बन जाओ, कहेंगे भाई मेरा डिमोशन मत करो। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पोजीशन, आश्रम कंटेक्स्ट में कि ट्रस्टी बन गया बहुत बड़ा, अरे ये मूर्खतापूर्ण बातें। वो भी एक जॉब है जैसे बाकी सब जॉब है, वो आपकी महानता का लक्षण नहीं है। और जब तक आप स्वयं को महान समझ रहे हो तो आप वही उसी खेल में हो। नहीं, ये बात सच है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई पोजीशन, आश्रम में भी लगता है कि भाई आप एक इंपॉर्टेंट वक्ता हो, इस पर भी हो सकता है। अरे ये बहुत विशेष है, विशेष केवल एक है, श्री मां श्री अरविंद। जिस दिन ये अवस्था आ जाएगी उस दिन समझो कल्याण हो गया। और उसी तरफ हम लोगों को जाना है कि दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे। मतलब ये नहीं कि आंख मूंद लें, जो दिखे उसके अंदर मां श्री अरविंद किसी ना किसी रूप में खेल खेल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अपना। तो ये इस योग की अद्भुत, ये योग करने में बहुत सरल है, लक्ष्य बहुत कठिन है। मानव प्रकृति का पूरा आमूल चूल रूपांतरण करने में बहुत सरल है। सरल कैसे है? हर पग पे मां मां मां, कष्ट में मां, सुख में मां, शुभ में मां, अशुभ में मां, जिसको हम समझते हैं, हर चीज में मां। और जितना जुड़ेंगे आत्मनिवेदन करके, स्मरण करके, उतना अधिक मां मैं होते जाएंगे। यही है टू लव द मदर, या उससे भी अधिक मां से प्रेम तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। यह जानना कि मां हमें प्रेम करती है, श्री अरविंद ने इसको इतना सरल बना दिया। नो दैट, रिमेंबर दैट द मदर लव्स यू, बेस योर लाइफ ऑन दिस वन सिंगल ट्रूथ एंड ऑल विल बी फाइन। श्री मां हमसे प्रेम करती हैं, बस इतना भी स्मरण रहे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सब कुछ हम लोग पार कर जाएंगे। उनका प्रेम ही रूपांतरण है, उनका प्रेम ही योग है, उनका प्रेम ही मुक्ति है, उनका प्रेम ही साधन है, उनका प्रेम ही साध्य है, उनका प्रेम ही लक्ष्य है। लास्ट में श्री अरविंद की एक वाणी है, मदर इज द पाथ एंड मदर इज द गोल। श्री मां ही पथ है और श्री मां ही लक्ष्य है। जय मां।